वर्तमान भारत सरकार के नेतृत्व में भारत माँ करा रही है और भारत की जनता त्राहिमाम श्रीलंका वाली फिल्म का शूटिंग कर रही है। और ये फिल्म कश्मीर फाइल में जैसे शूटिंग चला तो कश्मीर में ब्राह्मण लोग की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री एक चू शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो उसी तरह भारत की जनता त्राहिमाम हो के मर जाएगी कुपोषण से। और ये प्रधानमंत्री जिनको अपने परिवार से नहीं मतलब रहा तो उनको भारत के परिवार से क्या मतलब रहेगा। पानी बिजली बिल घर नहीं है, बच्चे की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई लिखाई आधार जानी जनगणना गिनती नहीं हो रहा है सही से होना जातीय जनगणना के लिए जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए। जातिवाद करने के लिए करता है सब मिलकर, जाति बड़ा लोग को सब कुछ दे रहा है, छोटा लोग को कोई गिनती नहीं है, नीचा लोग आगे बढ़ना ही नहीं देता। जनगणना होना चाहिए। राशन पानी खाली 4 गाँव सरकार खाते हैं, इधर तरकारी सब खाते हैं। इतना महंगा कर दिया, गरीब लोग कमाते मरेगा, आई अपना सब अथी करते मरेगा। जिनका नहीं कमाने वाला है, इतना महंगाई होगा, हम लोग कहाँ से भूखे मर जाएंगे। हम लोग कमाने लायक नहीं है, कहाँ हम हरजन है, हम हरजन है। देखिए आधार कार्ड, देखिए वोटर कार्ड, हम हरजन है। वहाँ कहता है हरजन नहीं है, जेठ के जनता लोग हम हरजन नहीं है, देखिए आधार कार्ड। बेगूसराय फ्रंट लाइन, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा चरणबद्ध आंदोलन भारत बंद। आज 25 मई को भारत बंद है। मैं अभी पावर हाउस में हूँ, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं अपने विभिन्न मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठी है। इन महिलाओं से जानते हैं जो क्या मुद्दा है। इस मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन पर आप लोग बहुत सारी महिलाएं बैठे हुई हैं। किस हम लोग का जमीन जथा नहीं है, घर द्वार नहीं है, इसीलिए बैठे हुए हैं। किससे डिमांड कर रहे हैं जमीन के लिए? जमीन के लिए नीतीश सरकार से डिमांड कर रहे हैं। सरकार से? सरकार से क्या क्या मांग है, डिमांड है? 12 मांग है। 12 मांग है। कौन कौन मांग है? मांग है पानी बिजली बिल, घर नहीं है, बच्चे की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई लिखाई आधार जानी जनगणना गिनती नहीं हो रहा है सही से होना। जातीय जनगणना के लिए जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए। जातिवाद करने के लिए करता है सब मिलकर, जाति बड़ा लोग को सब कुछ दे रहा है, छोटा लोग को कोई गिनती नहीं है, नीचा लोग आगे बढ़ना ही नहीं देता। क्या नाम है आपका? निगम देवी। कहाँ से आए हैं आप? चकबल्ली दियारा। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी नाम है। किस मांग को लेके आप धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं? भारत बंद का जो आह्वान है उसमें आप लोग समर्थन दे रहे हैं, किस मांग को लेकर? हमको जमीन जथा नहीं है, खाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, गरीब आदमी हम कैसे कमाएंगे खाएंगे, इसलिए हम धरना देने के लिए आ गए। क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से जमीन व्यवस्था, हर चीज को, राशन पानी महंगाई बढ़ा दिया है। हाँ, हमें 10 परिवार को 10 आदमी को मिल रहा। आपको राशन मिल रहा? राशन मिल रहा? हाँ, राशन मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? उसी सतगांव से पेट भरेगा, राशन से नहीं पेट भरता है। प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। जमीन के मांग से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सर मुझे जमीन नहीं है, पहला नंबर सर जमीन नहीं है, कहाँ में घर बनाएंगे, कहाँ का पानी का व्यवस्था नहीं है, कल कुइयाँ का पैखाना का व्यवस्था नहीं है, हम लोग को पानी हेराने का दौर भी नहीं है, हम लोग को जमीन चाहिए। जाति निधि में जाति जनगणना राशन में भी नाम कट रहा है सर, राशन को भी काट रहा है, पूरा नहीं दे रहा कोटा। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? हम लोग जमीन के मांग कर रहे हैं सर, पानी का साधन होना चाहिए, पैखाना का साधन होना चाहिए हम लोग को। सारी व्यवस्था हम सरकार से मांग रहे हैं।
जनगणना नहीं होता है सर। हम लोग को जनगणना में सब नाम नहीं आता है। जनगणना में क्यों नाम कट जाता है? हमको 6 बच्चा है तो एक ही गो देता है, 5 गो बच्चा को नहीं देता है राशन पानी, कुछ नहीं देता। जनगणना होना चाहिए, सब जनगणना होना चाहिए। राशन पानी खाली 4 गो हम सरकार खाते हैं, इधर तरकारी सब खाते हैं। इतना महंगा कर दिया, गरीब लोग कमाते कमाते मरेगा, आई अपना सब अथी करते कमाने मरेगा। वाला है सर तो खाएगा, जो नहीं जिनका नहीं कमाने वाला है, इतना महंगाई होगा, हम लोग कहाँ से भूखे मर जाएंगे? हम लोग कमाने लायक नहीं है, कहाँ हम हर जन नहीं है, हम हर जन है। देखिए आधार कार्ड, देखिए वोटर कार्ड, हम हर जन है। वहाँ कहता है झरजन नहीं है, देखिए जनता लोग, हम हर जन नहीं है। देखिए आधार कार्ड सब कुछ लीजिए। दलितों को तो बहुत सारा सरकार फैसिलिटी दे रही। कुछ नहीं देता हमको, नाम पर कहाँ कहाँ सब सरकार को अथी उठा लेते हैं, ये लोग को कुछ नहीं देता है। चकबल्ली में इतना साधन है, पानी भराने के लिए जगह नहीं है, छूट नहीं दे रहा है। कभी कुछ नहीं देता है। सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? हम 12 को साथी मांगते हैं जो सब कुछ को लिए हमको बाल बच्चा सब सुरक्षित रहिए, पढ़ना लिखना जितना अथी है, राशन पानी सबको हमको सुविधा दीजिए, सुविधा हमको दीजिए, हम सब कुछ अथी करेंगे। कैसे हमको सड़क पर रोड पर बसा हुआ है, हमको बसने को कोई उपाय नहीं है। भगाता है जो लेगा है ले है, 1 कट्ठा सो भगाता है, हमको रोड पर बसने का उपाय नहीं है, भगाता है। हम चाहते हैं कि कैसे हम सरकार से योजना ले, घर मिला है हमको, कॉलोनी मिला है नहीं, बाल बच्चा को 2 गो 4 गो को राशन कार्ड दे रहा है, बाल बच्चा को 2 गो 4 गो दिया पुता उसको राशन कार्ड नहीं बनाया है। तो मुखिया को कहा नहीं, राशन कार्ड क्यों नहीं बना आपका? मुखिया की कैसे कहबे न करेंगे तो बनेगा वो न, सब कुछ तो हम देते हैं, सबको आधार कार्ड जो मांगता है से देते हैं, लेकिन कुछ देता है नहीं हमको। तो सरकार से क्या डिमांड मांग करेंगी? सरकार से सब मतलब हमरा बसने के उपाय नहीं है, रोड पर बसल छियै, लोग इकट्ठा लै छै तो हमरा रोड पर से भगबै छै, भगाए रहले हन, भगाए देलकै हन। तो वो हमे चाहे छियन सरकार से हमरा की कहै छै देथिन, जे कॉलोनी ने हमरा अभी तक देलखिन हन, बाल बच्चा छै, गरीब लोग का की कहै छै न कल न पैखाना गाड़े के उपाय छै हमरा। सरकार द्वारा क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों को दी जा रही है? कुछ नहीं हमको दिए हैं, हमको कुछ नहीं दिए हैं सरकार, हमको कि खाली हम रोड पर बसा हुआ है, हमको कुछ नहीं दिए। एगो खाली 4 बच्चे को राशन दे रहा है और सब बच्चा वो नहीं पड़ा हुआ है। कहाँ से आप आए हैं? सिसौनी कोठी से आए हैं। सिसौनी कोठी से आए। चलिए, किस मांग उद्देश्य को लेके आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, भारत बंद का आह्वान, क्या कारण है इसका, क्या मुख्य मुद्दा है आपका? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, लगभग ये 4थे चरण का भारत बंद आंदोलन है। इससे पूर्व धरना प्रदर्शन रैली ये सब किया गया और जिला अधिकारी के माध्यम से सरकार को अल्टीमेट दिया गया, अगर आप ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करते हैं तो 25 मई को भारत बंद करेंगे। तो मेन मुद्दा है ओबीसी की जातीय, इससे तो 11 हमारे मेन पॉइंट होते हैं जिसमें ओबीसी की जातीय जनगणना है। 75 साल की आज़ादी में आज तक ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना नहीं हुई। आप लोग जातीय जनगणना पर क्यों आ रहे हैं? क्यों होना चाहिए जातीय जनगणना? संविधान में संवैधानिक में जातीय समूह है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, BJT, और संविधान प्रावधान है कि हर 10 साल पर सभी जातीय समूह का गिनती होनी चाहिए और उसकी संख्या के अनुपात में उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हिस्सा का मामला, प्रतिनिधित्व का मामला है, क्योंकि ओबीसी जातीय जनगणना नहीं होने से 52% लगभग पहले था। तो क्या होता है कि विकास का जब फंड बनता है साल में, तो क्या होता है GDP में इनका हिस्सा नहीं मिलता, एक बड़े जनसमूह का हिस्सा नहीं मिलता। जब इसकी गिनती होगी तो मिलेगा। और बार बार जो प्लानिंग कमेटी होती है उसका कहना होता है कि ओबीसी की संख्या क्या है हमें मालूम नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार से हमारी संख्या मालूम करें, इसके लिए गिनती करना होगा। और सरकार को कोई ज़्यादा खर्च भी तो नहीं है, वो जो फॉर्म है कास्ट सेंसस का उसमें सिर्फ एक ओबीसी का कॉलम बना दें। जातीय जनगणना को लेके मुख्यमंत्री जी भी तो चाह रहे हैं और विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी चाह रहे हैं जो जातीय जनगणना हो। हमारे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं 3 चरण पहले कर चुका हूँ, बहुत ज़ोर शोर से ये आंदोलन किया, आज भारत बंद है। अच्छी बात है कि वो लोग भी जगे
और इसमें साथ देके जाति जनगणना अवश्य कराएं। पिछड़ा वर्ग के भारत बंद में क्या विपक्ष आपके साथ है? अभी तक तो हमें मीडिया के माध्यम से पता नहीं चला, लेकिन सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं जो हमें साथ समर्थन सहयोग कर रहे हैं, जिसमें बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, अम्बेडकरवादी संगठन, फूले ब्रिगेड, कपूरी ठाकुर ग्रुप के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हमें सहयोग किए हैं और साथ दे रहे हैं। जातीय जनगणना के अलावा आपका और कौन कौन मुख्य मुद्दा है, प्रमुख मांग है? कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए। ये 60 साल तक समाज को सेवा करते हैं, इनकी पेंशन बंद। और ये हम MP MLA जो है, अगर कोई एक बार MP बन गया MLA और राज्यसभा सांसद बनते हैं, वो 3-3 पेंशन लेते हैं। आखिर एक देश में ये 2 नियम क्यों? इनका कहना है कि एक देश एक कानून, फिर आप 3-3 पेंशन क्यों लेते हैं और हमारे कर्मचारियों का पेंशन क्यों नहीं देते हैं? उसके बाद है 3 डिसमिल ज़मीन। गरीब को आपने लगभग 20 साल से धोखा दे रहे हैं कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। इस मुद्दा को लेके भी हम रोड पर बैठे हुए हैं, 3 डिसमिल ज़मीन मिलना चाहिए। उसके बाद है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब आपने चुनाव देखा तो बटन टिपता है किसी और पर और पर्ची किसी और का निकलता है। जब EVM मशीन विदेश ने बनाया, जर्मनी, जापान, इटली, जो टेक्निकल दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्र है, और वो लोगों ने बंद कर दिया। भारत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को, बिना ट्रेल पेपर लगाए वोट वेरिफिकेशन ट्रेल पेपर लगाना होगा ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन हमारा चुनाव आयोग भी से मिला हुआ है, 13 में जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और 14 में चुनाव होता है लोकसभा का, बिना VVPAT का चुनाव करवा लिया। हमको तो लगता है चुनाव आयोग मिल के भाजपा का सरकार बनवा दिया। तो इसलिए हम जनता की कोई बात नहीं सुन रही है। तो लोकतंत्र में तो वोट वैल्यू से हम लोगों का वैल्यू है ना। अगर हमारा वोट वैल्यू मशीन से शून्य कर देगा तो जनता चिल्ला रहा कौन सुनता है? आप देखे होंगे किसान आंदोलन, MSP की गारंटी के लिए 700 किसान शहीद हो गए, लगभग 9-10 महीना तक सारे लोग रहे। आखिर क्यों नहीं सुनता है? उसको जनता की जरूरत नहीं है। EVM से हमारे वोट को डाइवर्ट करता है और सरकार बना लेता है। आप देखे होंगे लखीमपुर खीरी में ये भाजपा के मंत्री के नेता का बेटा कौन था, अजय टेनिक क्या नाम था, वो किसानों को कुचल के चला गया और मंत्री पद पर बना रहा। उसका बेटा को बेल भी हो गया। तो क्या है, अगर जनता से सरकार बनती तो जनता का मौत होता ना। जबकि संवैधानिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, नेता नहीं होता है। अब जनता जाग गई है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज में ज़्यादा के लोगों को बताते हैं कि अगर गिनती होती है तो OBC के लोग को जो अभी डॉक्टर बेगूसराय में देखने को कम मिलता, क्यों? क्योंकि इसके हिस्से को खाता। नीट में आरक्षण खत्म कर दिया, नीट से ही अभी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। ये नरेंद्र मोदी जो OBC का था अपने को नकली, उन्होंने नीट में OBC का आरक्षण खत्म कर दिया। फिर हम लोगों ने लड़ा, रोड पर आया, फिर उन्होंने चालू किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एक भी OBC का प्रोफेसर नहीं है। UGC में 18 पॉइंट रोस्टर था पढ़े से, नरेंद्र मोदी उसको 13 पॉइंट कर दिया था। फिर हम लोगों ने रोड जाम किया और फिर 18% हम लोगों को रोस्टर में हिस्सा मिला। इस तरह से हमारी सरकार जन विरोधी है। ये सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करते हैं। ये कहते हैं हम चौकीदार हैं, ये अडानी और अंबानी का चौकीदार है। रेलवे में बुजुर्गों के लिए रियायत दर कंसेशन को ख़त्म कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? वो कौन ऐसा चीज़ है जो आपको ख़त्म नहीं किया? गैस सब्सिडी ख़त्म कर दिया। पहले कहा हम 500 सब्सिडी देंगे, अब 1 पैसा भी नहीं है। 350 गैस सिलेंडर 1100 चला गया। पेट्रोल डीजल का भाव हम 35 रुपये लीटर, बाबा रामदेव काना कह रहा था कि 35 रुपये पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। जनता ने उसके नाम पर वोट दिया, 100 से पार हो गया। कहाँ रामदेव मर गया क्या? आप लोग जातीय जनगणना को लेकर सड़क पर, महंगाई को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? अभी आप पूछ ही रहे हैं ना। नहीं, महंगाई नहीं हुआ। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, उसी से हमारा अनाज उपजता है ना। तो जब उसका लागत ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे सवारी गाड़ी है, आप कहीं भाड़ा पे जाएंगे तो डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो महंगाई नहीं हुई, हमको देना। बढ़ती महंगाई, बेतहाशा महंगाई के विरुद्ध तो विपक्ष को, सारे लोग को सड़क पर आना चाहिए। विपक्ष से आपका ये सवाल है, आप मीडिया बंधु आप किसी से पूछ सकते हैं और ये बात आप प्रधानमंत्री से भी पूछ सकते हैं। जब स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेज रही थी, विपक्ष में एकता क्यों नहीं है? सारी पार्टियां विपक्ष एक होकर आंदोलन क्यों नहीं कर रही? जो इस सरकार की कारनामों के खिलाफ जो भी विपक्ष हंगामा करता है उसके ऊपर CBI लगा देता है और बेवजह उसके घर पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी करता है। इसलिए ये मतलब आवाज़ को दबाना आना चाहती है, लेकिन स्प्रिंग को जितने आप दबाएंगे
थोड़ी सी जगह मिलेगा उससे ज़्यादा लंबा छलांग मारेगा। ये नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर से खींच के धरती पटक के लोग क्या से क्या कर देगा। नोटबंदी में कहे थे ना कि अगर हम 30 दिन में आपका समस्या हल नहीं किया तो जनता हमको बुलाए जिस चौराहे पर जो सजा देना देना। तो उतर के आते क्यों ना, जनता खड़ा तैयार है उनको सजा देने के लिए। अगर उनसे देश नहीं चल रहा तो इस्तीफा दे दे। पूरे दुनिया घूमते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत बंद है। ये अभी पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से बेगूसराय में भी ये लोग धरना प्रदर्शन में है। इनकी मुख्य मांग है जातीय जनगणना, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई महंगाई को रोकना है। इसी मुद्दे को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन आज 25 मई को है। किस मुद्दे को लेके आप लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्या प्रमुख मुद्दा है? देखिए, वर्तमान भारत सरकार के नेतृत्व में भारत माँ करा रही है और भारत की जनता त्राहिमाम श्रीलंका वाली फिल्म का शूटिंग कर रही है। और ये फिल्म कश्मीर फाइल में जैसे शूटिंग चला तो कश्मीर में ब्राह्मण लोग की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री एक चू शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो उसी तरह भारत की जनता त्राहिमाम हो के मर जाएगी कुपोषण से। और ये प्रधानमंत्री जिनको अपने परिवार से नहीं मतलब रहा तो उनको भारत के परिवार से क्या मतलब रहेगा। और आज जो है जातीय जनगणना, जब गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छुछुंदर चूहा जब सब चीज़ गिन सकते हो तो 1931 में जाति की जनगणना हुई और हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का निर्माण हुआ। उस लिस्ट में सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग पिछड़े तबके पिछड़े लोगों का एक सूची तैयार हुआ, चाहे उसमें माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, वंचित हो, उपेक्षित हो, ऐसे लोग की सूची हुई और उसको भी नस्ताबूद कर दिए। और जिसको अगर मान लिए कि 8,40,000 रुपया का कमाई है उसको भी 10% आरक्षण दे दिए। देश में जातीय जनगणना की क्यों जरूरत है? देश में जातीय जनगणना समाज में एक क्रूर वर्ग, एक विशेष वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को पढ़ने नहीं दिया। विशेष राज्य का कर्जा नहीं देता है, ना विशेष कर्जा देता है, ना विशेष केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देता है। मुख्यमंत्री 17 साल से इसके पीछे चल रहे हैं। उनको क्या मुख्य मांग को लेके आज आप लोग हड़ताल पर हैं, धरना प्रदर्शन पर हैं? आज जो हम लोग को मुख्य मांग है ओबीसी के जातीय आधारित जनगणना के मुद्दा 1931 में ही एक जातीय आधारित जनगणना हुआ था जो कि अंग्रेज के ही टाइम था। आज 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 75 वर्ष हो गई, मगर पिछड़ा वर्ग के अभी तक हकमारी हो रहा है। इसी के लेके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो 25 मई के आज हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, कम से कम अभी जो जाते हैं जनगणना के जो अथी लाए हैं उसमें कम से कम एक ओबीसी का भी कॉलम बनाया जाए और उसमें उसको भी गिनती किया जाए कि भाई भारत में ओबीसी के कितने आबादी है और उसको संख्या के अनुपात में उस ओबीसी वर्ग को सभी चीज़ में उसको हिस्सेदारी दिया जाए। आज के भारत बंद में विपक्ष का समर्थन आपको मिल रहा है, आपकी पार्टी को मिल रहा है, पिछड़ा वर्ग को मिल रहा है? हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के मोर्चा को लगभग 80 संगठन जो भारत में जो है, भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है, यानी कि 80 संगठन का समर्थन है। केवल एगो विपक्ष का नहीं है, 80 संगठन के पूरे भारत में समर्थन है और आवाम जनता बेगूसराय भारत की समर्थन है। उनकी समर्थन से आज हम बेगूसराय में भारत बंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो जातीय जनगणना के पक्ष में है। अगर जातीय जनगणना के पक्ष में है तो ये 17 साल से मुख्यमंत्री रहे, हर 10 साल पर जातीय आधारित जनगणना होता है। इन्होंने एक बार क्यों नहीं कहा? ये बीजेपी के झूठे खाली जो भी 27 तारीख जो उन्होंने घोषणा किया है ये ढकोसला है, ये करेंगे नहीं, उसका राजनीतिक हथकंडा है। ये 27 तारीख को भी जो फैसला लेना नहीं ताकि 25 तारीख को भारत बंद जो कर रहा है ये भारत बंद ना करे, इसके लेके एक राजनीतिक शगुफा छोड़ दिया गया है। किस मुद्दे को लेकर आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण है? देखिए,
ये केंद्र सरकार झूठी सरकार है, फॉल्स। बोलता कुछ है, करता कुछ है। 1932 में जातीय जनगणना अंग्रेज के समय हुआ था और उसके बाद उस वक्त 52% OBC था। और ये सरकार इस बार जाति जनगणना कराना, माननीय बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी बोले हैं, विपक्ष के तेजस्वी यादव भी बोले हैं, कुशवाहा जी मांझी जी भी बोले हैं। सोशलिस्ट विचारधारा के, समाजवाद विचारधारा के जितने भी नेता ऑल ओवर इंडिया में हैं, सारे लोगों ने कहा कि यानी जाति जनगणना होनी चाहिए और EVM के खिलाफ भी लड़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा आपका क्या क्या मांग है, क्या क्या? मेरा मांग है NRC NPR ख़त्म करो, उसके बाद EVM का घोटाला के विरोध में है। तीसरा है SC ST OBC को आरक्षण प्राइवेटेशन में लागू करो। इस तरह का हम लोगों का 10 सूत्री मांग है। आप लोग महंगाई भ्रष्टाचार जैसे आंदोलन पर क्यों नहीं? उस पर भी हम लोग हैं, महंगाई के खिलाफ में भी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में भी हैं। हम लोग सड़क पर उतरे क्यों हैं? इसीलिए ना प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नीति निर्धारण जो किए हैं, जिस तरह श्रीलंका का हाल होने जा रहा है महंगाई के कारण, उसी कगार पर हमारा देश चला गया। उसी के खिलाफ में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो तेल दिन दूनी 4 रात चौगुनी कर दिया, एक आदमी पर 1 लाख रुपया इस तेल से कमाई किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो एक कॉर्पोरेट घराना के प्रधानमंत्री हैं, अडानी अंबानी के हैं। देश के जनहित के लिए 130 करोड़ जनता के लिए विपक्ष का समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन में, आपके साथ है विपक्ष? देखिए, हमारे संगठन में 80 संगठन हैं, सारे संगठन हम लोगों के साथ में खड़े हैं। देखिए, संगठन सारे साथ में खड़े नहीं तो इतना आंदोलन किए और जग थक गया कैसे? सबका संगठन सबका साथ है, सबका विकास न होगा। जब ये कुकर्म राजनीति करने वाले का जब यहाँ से सफला साफ होगा तो सही देश दिशा पर चलेगा, तो सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। आना था नहीं तो मोदी जी जैसे कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों को कॉर्पोरेट घराना का विकास वैसे करता रहेगा। इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं, आंदोलन शुरू कर दिए। तो मैन आपका है जातीय जनगणना को लेके, EVM के लेकर के प्राइवेटेशन में आरक्षण दो, जितने कर कराना। क्या कहें, मोदी जी बोले बाहर से हमारे देश में जितने बहुत से कंपनी आ रहे हैं, 134 कंपनी 36 कंपनी तो देश से चला गया। रोजगार मिलेगा कि बेरोजगार होगा? ये स्थिति है देश का।